राधा रानी के जीवन की 10 अनजानी बातें। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता, किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियां का पता चलता है। यहाँ जानिए 10 अनजानी बातें। 1. राधा का पुराना नाम। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थीं। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बिता। 2. राधा कृष्ण का पहला मिलन। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। 3. पूर्वजन्म से तय था मिलना। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्वनिर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। 4. राधा कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडिर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडिर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थीं और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। 5. अंतिम महारास। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। 6. श्री कृष्ण ने की विवाह की जिद। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है।
पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है, और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है, और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। साथ श्री कृष्ण ने दी राधा को अपनी मुरली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था, और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था, और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। 8 वृंदावन है राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगाम और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। नौग्रायाण से विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्धान हो गईं। उस छाया के साथ ही उक्त रायाण का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायाण सगा भाई था, जो गोलक में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे, तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थीं। रायाण को रापाण अथवा अयनघोष भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा का पति रायाण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। 10 कुरुक्षेत्र और द्वारिका में राधा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थीं। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थीं। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया।
कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। सबसे बड़ा रहस्य, राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, पत्नी थी या कुछ नहीं। वर्तमान में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ राधा का ही नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थीं तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर राधा कौन थीं? कैसे हुई उनकी मृत्यु? थी भी या कि नहीं? इन सभी सवालों के उत्तर जानिए। 1. कहाँ हुआ था राधा का जन्म और विवाह? राधा का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है। भागवत पुराण में भी नहीं मिलता है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थीं और उनका विवाह रापाण, रायाण अथवा अयनघोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40, 47 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थीं, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाण के साथ हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25, 26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। राधा का पति रायाण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। अत गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायाण रहते थे। मतलब यह कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। 2. रुक्मणी ही राधा थीं या राधा नाम की कोई महिला नहीं थी? कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी। रुक्मणी ही राधा थीं। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, इसलिए समझो कि राधा से ही हुआ। मतलब यह कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा, वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थीं। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में एक अंतर यह है कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी के शाप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मणी से कृष्ण जी की शादी हुई। राधा और रुक्मणी यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश हैं। माना जाता है कि मध्यकाल या भक्तिकाल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व यह प्रचलन में नहीं थी। दक्षिण के आचार्य निम्बार्क जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा नाम का कोई जिक्र नहीं था। 3. राधा कृष्ण का सांकेतिक स्थल पर मिलन और विवाह।
ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले, तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं राधा ही थी। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडिर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडिर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थीं और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। 4. कृष्ण ने नहीं निभाया वादा। एक अन्य कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 और राधा की 12 वर्ष थी। जब यह बात राधा के घर के लोगों को पता चली तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर दिया। ऐसा किए जाने के कई कारण थे। एक कारण यह था कि राधा की मंगनी हो गई थी। जब कृष्ण को यह पता चला तो वे उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आए। यह देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गईं। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं तेरा विवाह दूसरे से करा दूंगी, लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः वे किसी भी मोह में बंध नहीं सकते। यह व्यर्थ का हठ छोड़ दें। यह सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वे वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। 5. वृंदावन की गलियों में हैं प्रेम के निशान। राधा का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर सांकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। कहते हैं कि बचपन की मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव बरसाना और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे। बरसाने से नंदगांव टोली आती और नंदगांव से भी टोली जाती थी। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियां मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थीं। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते या फोड़ दिया करते थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्योत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है।
यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो नंदगाम और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्तिकाल के कवियों ने कई कविताएं लिखी हैं। वृंदावन छोड़कर कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। 6 नारद के श्राप के कारण राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की भी ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा, यह श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। 7 राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थीं। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थीं। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब मां लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्युलोक में भी वे उनके साथ ही रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 8 राधा और कृष्ण के प्रेम की मार्मिक कहानी। राधा और कृष्ण के बीच पहले संकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थीं। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने का वाला है। यह प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रहीं। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गईं तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंचीं तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुईं। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया।
उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। कृष्ण से विवाह करके भी क्यों 100 वर्षों तक वियोग सहती रही राधा रानी एक शाप के कारण भूलोक में नहीं रह पाई गोविंद के साथ। राधा रानी के विवाह और शाप की कहानी ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी के विवाह का वर्णन मिलता है। इनमें लिखी कथाओं के अनुसार राधा रानी का विवाह रायान यानी अयान नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। राधा जी के पिता वृषभानु जी और अयान जी के पिता दोनों मित्र थे। वास्तव में राधा जी का विवाह जिस अयान के साथ हुआ था वे राधा रानी की परछाई थी, जबकि राधा जी अपने वास्तविक स्वरूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साथ थीं, जहां राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी संपन्न करा रहे थे। लेकिन गोलोक में मिले एक शाप के कारण राधा जी को 100 वर्षों तक कृष्ण जी से दूर रहना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं राधा रानी के विवाह की अद्भुत कहानी। आपने अपने आसपास अलग अलग माध्यमों से राधा रानी के विवाह से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको राधा रानी के विवाह की वास्तविकता पता है? गर्ग संहिता में रायान जी, जिन्हें अयान जी भी कहा जाता है, उनके साथ राधा रानी के विवाह के बारे में विस्तार से लिखा गया है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी राधा रानी और रायान जी के विवाह के विषय में उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं राधा रानी का विवाह रायान जी के साथ होने की पूरी कहानी। गोलोक में कृष्ण जी की पत्नी थी राधा रानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। श्री राधा जी के रायान गोप के साथ विवाह के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा था। इस कथा के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी वहां आ गई और वे कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कुछ कटु वचन बोलने लगीं। श्रीदामा का शाप बना राधा रानी और कृष्ण के वियोग की वजह। कृष्ण के सेवक रहे श्रीदामा जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा रानी को मनुष्यों जैसा व्यवहार करने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप ही दे दिया। साथ ही कृष्ण से एक पल की दूरी सहन न करने वाली राधा रानी को 100 वर्षों तक कृष्ण से वियोग का शाप भी दे दिया। राधा रानी ने भी क्रोधित होकर श्रीदामा को पृथ्वी लोक पर शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का शाप दे दिया। राधा रानी का विवाह रायान के साथ कैसे हुआ? पृथ्वी लोक पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का अवतरण हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी अयोनिजा थीं, यानी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थीं। उनकी माता ने योगमाया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करते देख माता पिता ने रायान गोप के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं को अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ उक्त रायान का विवाह हुआ।
राधा रानी अपनी छाया स्थापित करके कहाँ गई थीं? रायान जी के साथ राधा रानी की छाया का विवाह हुआ था। वहीं वास्तव में श्री राधा अपने वास्तविक रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ थीं। माना जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह में समस्त देवी देवता उपस्थित हुए थे। तब राधा जी का विवाह एक बार फिर से कृष्ण जी के साथ हुआ। हर युग में राधा रानी हमेशा ही कृष्ण के साथ विवाह करती रही हैं। श्रीदामा के शाप के कारण पृथ्वी पर कभी नहीं मिल पाए राधा कृष्ण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राधा जी सांसारिक रूप से यानी पृथ्वी लोक में रायान जी की पत्नी बनकर जीवनयापन करेंगी, लेकिन यह उनका केवल छाया स्वरूप ही होगा। जबकि वास्तविक राधा कृष्ण जी के साथ विवाह करके एक समय बाद वापस गोलोक में लौट जाएंगी, लेकिन श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन पृथ्वी लोक में नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मनुष्य रूप में जन्मी राधा रानी ने मनुष्य के भांति ही जीवनयापन किया और अपने मानव शरीर को त्याग कर गोलोक लौट गईं। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की नित्य अभिन्न रूपा सर्वेश्वरी मूल प्रकृति माना जाता है। साथ ही राधा रानी को समस्त देवी स्वरूपिणी जगत जननी श्री कृष्ण की परम आराधिका माना जाता है। पूर्वजन्म में कौन थे राधा रानी के माता पिता? जाने द्वापर युग में जन्म लेने के बाद लाडली जी की कब खुली थीं आंखें? पद्म पुराण में राधा रानी के जन्म की कहानी मिलती है। इस कथा के अनुसार वृषभानु जी को भूमि की सफाई करने के दौरान राधा जी प्राप्त हुई थीं। वहीं कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि राधा जी की उत्पत्ति कमल से हुई थी। पूर्वजन्म में राधा रानी के माता पिता का नाम कलावती और सुचंद्र था। आइए विस्तार से जानते हैं राधा जी के जन्म की कहानी। जब संतान प्रतिभावान होती है तो इस स्थिति में उसके माता पिता का सम्मान भी बढ़ जाता है। हर कोई लायक संतान के माता पिता के विषय में जानना चाहता है। इसी तरह आमतौर पर श्री कृष्ण के दोनों ही माता पिता के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन राधा रानी के माता पिता के बारे में लोग कम ही जानते हैं। राधा रानी, जिन्हें प्यार से लाडली जी भी कहते हैं, उनके माता पिता का नाम कीर्तिदा देवी और वृषभानु जी था। कई बार राधा रानी के भक्तों के मन में सवाल आता है कि आखिर कीर्तिदा देवी और वृषभानु ने पूर्वजन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें राधा रानी जैसी अद्भुत संतान की प्राप्ति हुई। आइए राधा अष्टमी पर जानते हैं राधा रानी के जन्म और उनके माता पिता के पूर्वजन्म की कहानी। पिछले जन्म में कन्नौज के राजा थे वृषभानु जी। राधा रानी की मां कीर्ति तथा वृषभानु जी के पूर्वजन्म के बारे में गर्ग संहिता में लिखा गया है। कन्नौज देव नाम के एक महान राजा थे जो भलंदन नाम से भी प्रसिद्ध थे। वहीं राधा जी की माता कीर्तिदा जी पूर्वजन्म में कलावती थीं। कलावती को अपने पूर्वजन्म की सारी बातें याद थीं। द्वापर युग में सुरभानु के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुचंद्र रखा गया। आगे चलकर सुचंद्र जी ही वृषभानु जी बने। उन्हें भी पहले जन्म का स्मरण था। गोपों में उनकी प्रधानता थी। पूर्वजन्म में राधा रानी के माता पिता दोनों ही दान पुण्य और सत्कर्म किया करते थे। कलावती और सुचंद्र को मिला वरदान। कलावती देवी का विवाह सुचंद्र के साथ किया गया। विवाह के बाद सुचंद्र और उनकी पत्नी कलावती को लेकर गोमती नदी के तट पर स्थित एक वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दोनों दंपति को वरदान दिया कि तुम लोग मेरे साथ स्वर्गलोक चलो और वहां सभी सुखों का भोग करो। उसके बाद द्वापर के अंत में तुम्हारा धरती पर जन्म होगा और तुम दोनों से ही भगवान कृष्ण की प्रिया जन्म लेंगी। गर्ग संहिता के अनुसार जो मनुष्य इस वृषभानु और कलावती के उपाख्यान को सुनता है उसे संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है।
अंत में वह भगवान श्री कृष्ण के परमधाम का अधिकारी भी होता है। कीर्तिदा और वृषभानु जी के यहाँ राधा रानी का हुआ जन्म। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। वहीं कई पौराणिक कहानियों के आधार पर यह भी माना जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य बालिका प्राप्त हुई थी। वृषभानु जी उस कन्या को लेकर घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें नहीं खोल रही थी। बालिका को काफी दिनों तक आंखें बंद किए देखकर उनके माता पिता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण राधा रानी के सामने आए तो राधा जी ने आंखें खोली और मुस्कुराने लगी। कौन है राधा? क्यों उनके नाम के बिना अधूरा रहता है श्री कृष्ण का पूजन? जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया है कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं होता। देवी राधा का विवाह भगवान कृष्ण से भले न हुआ हो, पर आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां एक साथ रखी जाती हैं, उनकी पूजा एक साथ की जाती है। राधा को दिए गए हैं इतने नाम। राधा को राधिका, माधवी, केशवी, रासेश्वरी और राधा रानी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और पूजनीय देवी हैं। खासकर गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा में उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। वह भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी हैं और उनके साथ उनके अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती हैं। वह कृष्ण की आंतरिक शक्ति या शक्ति, आनंदपूर्ण ऊर्जा है। वह भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति या ह्लादिनी शक्ति, आनंदित ऊर्जा है। शास्त्रों के अनुसार वह दूधियों, ब्रिज गोपियों की प्रमुख थीं, जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए जानी जाती हैं। वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, परम भक्ति का प्रतीक हैं और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय हैं। भगवान कृष्ण के लिए उनका प्यार और लालसा। उन्हें कुछ लोगों द्वारा मानव आत्मा, अनात्मा के रूपक के रूप में भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिव्य प्रेम की शक्ति। रसिक संतों ने उनका उल्लेख परमपिता परमात्मा, योगमाया के मूल स्वरूप और हल्दिनी शक्ति, दिव्य प्रेम की शक्ति के रूप में किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य शक्ति है। वह सर्वोच्च देवी हैं। उन्हें वृंदावनेश्वरी, श्री वृंदावन धाम की रानी भी कहा जाता है, जो दूधियाओं, ग्वालों की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई। वह वैष्णववाद में सर्वोच्च देवी हैं। श्री राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि राधा गोकुलेश्वरी हैं, जो सहज प्रेम की पूर्ण अवतार हैं और महाभाव की प्राप्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो सभी अस्तित्वों के सर्वोच्च ईश्वर हैं और श्री राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति हैं, और वह अपनी भक्ति और सेवा की संपूर्ण संपदा के साथ अपने सबसे प्रिय श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। राधा कृष्ण और सीताराम। राधा कृष्ण और सीताराम की जोड़ी दो अलग अलग व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सीता को पारंपरिक रूप से समर्पित किया जाता है, राम की समर्पित और सदाचारी पत्नी के रूप में, जो एक गंभीर, गुणी पुरुष की आत्मनिरीक्षण संयमी धर्म पत्नी हैं। राधा कृष्ण की शक्ति हैं, जो चंचल और साहसी हैं। राधा और सीता अलग अलग पर एक हैं। राधा और सीता हिंदू परंपरा के भीतर दो रूप पेश करती हैं। यदि सीता एक रानी है जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से अवगत हैं, तो राधा विशेष रूप से अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेमपूर्ण रिश्ते पर केंद्रित है।
दोनों जीवन की चुनौतियों का सामना करती हैं और अपने सच्चे प्यार के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे दोनों हिंदू संस्कृति में प्रभावशाली, आराध्य और प्रिय देवी हैं। राधा चालीसा। राधा चालीसा में उल्लेख है कि कृष्ण शुद्ध भाव से राधा का जाप करते हैं। अन्य गोपियों को आमतौर पर राधा की स्वैच्छुक सेविका माना जाता है। कृष्ण की बांसुरी में राधा रानी की श्रेष्ठता दिखाई देती है। राधा रानी की श्रेष्ठता को कृष्ण की बांसुरी में देखा जाता है, जो राधा नाम को दोहराती है। राधा का कृष्ण से संबंध दो प्रकार का है। राधा का कृष्ण से संबंध दो प्रकार का है, सांख्यरस विवाहित संबंध और परकियारस शाश्वत मानसिक प्रेम से संकेतित संबंध। जय हो राधा रानी की। तो ये थे राधा रानी के रहस्य। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।